आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो का 17वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मिसाक जमहूरियत से लेकर आमरीत के खिलाफ जदोजहद तक पाकिस्तानी तारीख में इनकी खिदमात काबिल तहसीन। मईशत की डोलती कश्ती को पार लगाने के जतन, मुल्क को बड़े बहरान से निकालने के लिए सिविल अस्करी क़यादत का बड़ा फैसला। माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दिया। ज़राअत, मादनियात, IT, तवानाई के शोबे में असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। मकामी पैदावारी सलाहियत दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली। मुश्किल फैसलों से मईशत को बहरानों से निकाल कर तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान अवाम का मुकद्दर बदल सकते हैं, सरमायाकारों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। मुतवक्के सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का माशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद में फौज की भरपूर हिमायत का ऐलान। नौ मई को साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहा को छू गई। पाकिस्तान को डीरेल करने के लिए बड़ी हलचल मचाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की तकरीब से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत में मुल्क की हर चीज़ को ज़मींबोस किया गया। मुश्किल वक्त में चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स अस्पताल, पुलिस शोहदा मॉडल कॉलेज का संग बुनियाद रख दिया। तुर्किया के ताउन से इस्लामाबाद में भी डॉल्फिन फोर्स बनाने का ऐलान। PTI हुकूमत मुल्क की तबाही का बाइस बन रही थी। अदम एतमाद के आईनी तरीके से उन्हें बाहर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मारगला एवेन्यूज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सवाल किया, कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 1 करोड़ नौकरियों में से 100 भी नहीं मिल पाई। कोई नई जमात नहीं बना रहा, सब अफवाहें हैं। नून लीग या नवाज शरीफ से कोई इख्तिलाफ नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात सियासी होते हैं, ज़ाती नहीं। लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शाहिद खान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा, इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, नून लीग का अहदेदार नहीं हूँ। इंतखाबात बामकसद हो तो लड़ूंगा। जुनान कश्ती हादसे में 150 पाकिस्तानियों की गुमशुदगी की तस्दीक। मजीद 2 मुसाफिरों की लाशें मिलने के बाद अमवात 80 हो गई। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से तहकीकात भी जारी। लापता अफराद की मजीद मालूमात सामने आ गई। गुजरात के 47, गुजरावाला के 38 अफराद शामिल। 11 का ताल्लुक सियालकोट, 5 का मंडी भाउद्दीन से है। शनाख्त के लिए बुरसा के DNA सैंपल हासिल करने का अमल जारी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का यूनानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अलमनाक कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार किया। हादसे में जहाँ बहक पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त और वतन वापसी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। यूरोपीय बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स ने यूनान में डूबती कश्ती की वीडियो जारी कर दी। कश्ती 13 जून की सुबह 9:49 पर देखी गई थी। इसके बाद यूनानी कोस्ट गार्ड को मतला किया गया था। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुमताज जराई बिहाड़ी से पकड़ा गया। शेखुपुरा का आबिद हुसैन भी धर लिया गया। गुजरावाला में 3 मुकदमा दर्ज, 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। गुजरात में 4 मुकदमा, 4 ही मुलजिम पकड़े गए। मीरपुर आजाद कश्मीर में मुलजिम रजा भी गिरफ्त में आ गया। सयाहों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए जाने वाली आबदोस बहरा कैनूस में लापता हो गई। एंग्रो पाकिस्तान के शहजादा दाऊद बेटे के साथ सवार थे। ऑल मीडिया के मुताबिक आबदोस से आखिरी बार राब्ता इतवार को हुआ था। तलाश जारी।
शिमाली वजिस्तान के इलाके स्पिनवा में देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका, पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। एसपीआर के मुताबिक शोहदा में इलाकी मरवत का 29 साल सिपाही गुलरऊफ और कुर्क का 30 साल सिपाही अब्दुल्ला शामिल है। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। मुसल्लह फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरस्कार। एंटी करप्शन अदालत से रिहाई का परवाना मिलने के बाद भी परवेज इलाही को रिहाई ना मिली। सदर तहरीक इंसाफ राही तकते रहे, न मचल के जमा हुए ना ही रोपकार पहुंची। कैंप जेल के बाहर खड़ी बख्तरबंद गाड़ी और पंजाब पुलिस की नफरी भी वापस लौट गई। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। विफाक ने सिंध हुकूमत का मुतालबा तस्लीम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुराद अली शाह से मुलाकात में सैलाब व तहसीन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की यकीन दहानी करा। मेयर कराची मुर्जा वहाब का आइंदा 10 रोज में यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा तमाम काउंसिल्स को इख्तियार दिए जाएंगे, केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। कराची में काम होता नजर आएगा। मुर्जा वहाब का शहर में पानी फराहम करने, सीवरेज की नई लाइन बिछाने, तनकीद का जवाब काम से देने का ऐलान। कहा कोरंगी कॉजवे पर नया पुल बनाएंगे। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस की ऐप 22 जून से लॉन्च करने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जीना मेमन की ज़ियारत इजलास। पीपल्स बस सर्विस को इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत चलाने का फैसला। ऐप के तहत सफर करने वाले शहरियों को गाड़ी की लोकेशन का बआसानी पता चल सकेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ियारत इजलास में 11 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा कि इलेक्ट्रिक के लिए से माही बुनियादों पर टैरिफ एडजस्टमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का अमल शुरू हो गया। कराची में नौदर बाईपास पर लगी मवेशी मंडी में 4.5 लाख से ज्यादा जानवर मौजूद। सिब्बी नस्ल के कदावर जानवर मीर साहब के धूम। कराची में लुटेरों ने कुर्बानी के जानवरों को बिना बख्शा और रंगी टाउन चिश्ती नगर में 4 मवेशियों को असले के जोर पर लूट लिया गया। मवेशियों की लूटमार के वाकई की सीसीटीवी फुटेज अब तक हासिल कर ली। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बेटे ने टैक्स चोरी का इतराफ कर लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हंटर बाइडेन ने चीन और यूक्रेन के साथ डील पर टैक्स अदा नहीं किया था। हंटर बाइडेन ने टैक्स अदा न करने पर सिल रखने का इतराफ किया। हंटर बाइडेन ने 1.5 अरब डॉलर की डील की थी। उनके खिलाफ तहकीकात 2018 से जारी थी। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 2 विकेट शिकस्त। कप्तान पैट कमिंस ने 44 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। उस्मान ख्वाजा 65 रन के साथ टॉप स्कोर रहे। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हुई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी तहरील हो गई। सरबराह कमेटी नजम सेठी समेत तमाम मेंबरान आउट हो गए। विसात बेरसूबाई राब्ते ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़कात शरीफ मुस्तफा रमज़ी की एंट्री। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों को पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद कर दिया। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड नए चेयरमैन का इंतखाब करेगा। और जनवरी में जारी स्पेशल ओलंपिक्स गेम में पाकिस्तान ने 4 मेडल्स जीत लिए। पावर लिफ्टिंग इवेंट में सैफुल्लाह सोलंकी ने 200 ने 1 चांदी और 1 कांसी का तमगा नाम किया। 200 मीटर रेस के फाइनल में पाकिस्तान के अम्मार आफरीदी 5वें नंबर पर मौजूद हैं।